नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, जिसने सभी को चौंका दिया क्योंकि नतीजे हैरान करने वाले थे। बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज करके रवायत को तो बदला ही, बल्कि ये उसका हरियाणा में बेस्ट परफॉर्मेंस भी माना जा रहा है। इस बार के चुनावों में किसान, जवान और पहलवानों के मुद्दे छाए रहे। उसके बावजूद जनता ने विकास को चुनते हुए बीजेपी को जिताया। ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, जिसे जीत की ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी, वो अब क्या करेगी। राहुल गांधी का संविधान वाला दांव तो फेल हो गया। वहीं अब हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद इंडी गठबंधन में असंतोष के संकेत भी उभरने लगे हैं। कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आत्ममंथन की सलाह दे दी है। क्षेत्रीय दलों के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने चुनाव में क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा की, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव गठबंधन में लड़ा था, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन इसमें बेहद खराब रहा। और देखिए कैसे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। राहुल गांधी कांग्रेस के इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद बजाय आत्मचिंतन करने के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। आप भी देखिए कैसे क्रेडिट खुद ले रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदेश में इंडी गठबंधन की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। कुल मिलाकर इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी अपने ही गठबंधन के नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। कैसे, आपको बताते हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में टीएमसी के सांसद गोखले ने किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को कम आंकने की प्रवृत्ति हार का कारण बन रही है। ये रवैया चुनावी हार की ओर ले जाता है। अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पीछे हैं वहां हमें क्षेत्रीय पार्टियों को जरूर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अहंकार, हक और क्षेत्रीय पार्टियों को कम आंकना घातक साबित हो रहा है। अब तो कम से कम राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही के चुनावों से सबसे बड़ी सीख ये मिली है कि किसी को भी अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए। वहीं जिसके साथ गठबंधन में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, वहां भी यानी जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस पर तंज कस दिया है। उन्होंने क्या कहा है, आप सुन लीजिए। देखिए ना, ये मुझे ना इस बात का जाती तजुर्बा है। 2-2.5 महीने पहले, 5 महीने पहले जब बारामूला के नतीजे आ रहे थे तो शुरू में मेरा भी एक लीड बन गया था, लेकिन आधे घंटे में वो लीड गायब हो गई और फिर वो मतलब नुकसान जो है वो बढ़ता गया। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस कभी 60 सीट पर थी, फिर 30 पर आ गई। ये कैसे हुआ? क्या वजह है कि कपड़े सिलवा कर राजभवन का रास्ता नापने वाले घर बैठ रहे हैं? कांग्रेस को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। और माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने अंदरूनी कलह को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच तनातनी साफ देखने को मिल रही थी, जो जग जाहिर थी। और कांग्रेस इसको नहीं समझ पाई कि इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। इन चुनावों में जो नतीजे सामने आए उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और इस स्थिति में तो ऐसा लगता है कि जो आने वाले चुनाव हैं, आगामी चुनाव हैं, उसमें
कांग्रेस को सहयोगी दलों के दबाव का सामना करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे साफ साफ नजर आता है कि ये सभी लोग, यानी कि गठबंधन के जो नेता हैं, गठबंधन में बाकी पार्टियां हैं, वो भी खुश नहीं है कांग्रेस से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।